और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील है, यह कहना है चुनाव आयोग का। वो कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो मनगढ़ंत हैं। ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। वीडियो में दिख रही गतिविधियां ईवीएम की नहीं है, यह कहना है इलेक्शन कमीशन का। मॉर्निंग सी में आगे देखते हैं रफ्तार के साथ राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के बीकानेर में नरसिंह महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। शहर के लखोटिया चौक के पास में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखने को मिली और इसी बीच ऐतिहासिक परंपरा का भव्य आयोजन हुआ। भगवान नरसिंह के अवतार और भक्त प्रहलाद की रक्षा की कथा को प्रदर्शित किया गया। बिहार के गया में मायके से लौट रही एक महिला को हाईवे पर कुचल दिया गया। पति के साथ बाइक पर वापस लौट रही थी ये महिला। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम किया। पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें कि एक थाना अध्यक्ष जख्मी हुआ। मौके पर बहुत तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग के पीछे की वजहों की जांच अभी हो रही है। कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। बिहार के मधेपुरा में अचानक से शादी वाले घर को खाली करवाने पहुंची प्रशासनिक टीम। परिवार की गुहार लगाने के बावजूद नहीं रुकी कोई टीम। इस बीच दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई। कई लोग जख्मी पाए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दुल्हन के स्वागत में गोलियां चल गईं। हर्ष फायरिंग की वजह से पड़ोसी की मौत हो गई। खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। इसके बाद गोली चलाने वाला आरोपी भी मौके से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कोलकाता के नेता इंडोर स्टेडियम में बने हुए स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा का पहरा भी देखने को मिला। और पहरा ऐसा कि परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा बल स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग करते दिखे। पूरे स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद हैं और आने जाने वाले शख्स पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन अचानक सुरक्षा क्यों बढ़ाई? दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ देखा गया, जिसके बाद टीएमसी के सभी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ईवीएम को लेकर टीएमसी के आरोप सामने आ रहे हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है, बार-बार टीएमसी के द्वारा कहा जा रहा। स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है, यह आरोप टीएमसी ने लगाया। और न केवल ईवीएम बल्कि बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की कोशिश भी की गई है, ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी ने इसका एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर कहा है कि हमारे पास इसके सबूत भी हैं। तो इस बार बंगाल का चुनाव न सिर्फ दिलचस्प बल्कि ऐतिहासिक भी होने जा रहा है। वाकई में, क्योंकि अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो भी इतिहास बनेगा और बीजेपी जीत जाती है तब भी इतिहास बनेगा। और ऐसे में यहां का चुनाव सियासी जो है वो तनाव भी इस वक्त चरम पर चल रहा है। यही कारण है कि पूरे बंगाल में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। ऐसा पहली बार है कि किसी विधानसभा चुनाव में इतनी तादाद में सेंट्रल फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ हो। नतीजे आने से पहले गर्म होते सियासी माहौल के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती की गई है। हर उस शहर जगह कोने की निगरानी की जा रही है जहां से माहौल खराब होने की आशंका है। यही वजह है ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो हर उस स्थिति से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज तैयार है। बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला। ममता वोट लूटने यहां पर आई थी, कहा गया बीजेपी द्वारा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, पिटाई हुई है। वोट चोरी की जो कहानी है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है। इस तरह का कोई भी घटनाक्रम वहां पर नहीं हो रहा था, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और इसी के चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिटाई का आरोप लग रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। तो कोलकाता में मानिकतला के बाद भवानीपुर में भी बवाल हुआ। वाकई में आपसी ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले काउंसलिंग सेंटर के एक स्ट्रांग रूम में एकाएक पहुंची तो बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो भड़क उठे। और जहां वहां ममता बनर्जी जाने लगी तो बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की प्रचार गाड़ी को भी रोक दिया। इस दौरान काफी हंगामा चलता रहा। बीजेपी का आरोप है कि डुप्लीकेट ईवीएम मशीन सेंट्रल रूम में ले जाई गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को घसीटने का आरोप भी लगाया। वहीं इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन कुछ देर बाद मामला शांत हो गया था। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले जो बवाल की खबर आ रही है
इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बंगाल में अब ईवीएम को लेकर टीएमसी बीजेपी के जो तमाम समर्थक हैं उनके बीच संग्राम छिड़ चुका है। बीती रात भवानीपुर में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से टीएमसी की उम्मीदवार भी हैं और ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो तीखी नोकझोंक थी वो भी तस्वीरें सामने आई। ममता बनर्जी वहां पहुंची, वो तस्वीरें भी सामने आई। टीएमसी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम पर जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है वहां पर रखे हुए बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। ये 4 तस्वीरें देखिए। तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर ये हंगामा छिड़ता है। बीजेपी के धरने की तस्वीर सामने आई। साथ ही स्टेडियम पर सुरक्षा और पुख्ता हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को मौके पर तैनात किया गया है। दरअसल ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी होने की आशंका होने के चलते शेखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची और घंटों वहां मौजूद रहीं। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाएंगे और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है। वहीं ममता ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें स्ट्रांग रूम में सेंट्रल फोर्सेज ने जाने से रोक दिया। तो ईवीएम पर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम को लूटने की कोशिश हो रही है। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियां करने की कुछ जानकारियां उनको मिली थी और उसी के आधार पर वो वहां पर आती हैं। ममता ने कहा कि वो ईवीएम को लूटने नहीं देंगी। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि केंद्रीय बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, जबकि ममता बनर्जी खुद परमिशन लेने के बाद अंदर गई थी। इजाजत थी, बावजूद इसके केंद्रीय बलों ने उन्हें जाने से रोका। कोलकाता में स्ट्रांग रूम वाले हंगामे के बाद ममता बनर्जी बाहर निकल आई हैं। और इस दौरान जी न्यूज ने उनसे सवाल किया। इस पर ममता ने क्या कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। दीदी एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल, हाँ एग्जिट पोल भी कल दोपहर 1 बजे मींस 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल करना है और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1-8 पे भेज दिया।